अभी की बड़ी खबर नेपाल से है। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी है और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़ों के आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल प्रलय की तस्वीरें हैं। सब कुछ ताश की तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से यह पानी का सैलाब आया और नेपाल के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। ताश के पत्तों की तरह गाड़ी क्या घर सब कुछ बहता हुआ नजर आया। ये जल तांडव ही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल का जो ये प्रलय है वो किस तरह से अपना राह बनाता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरों में तेजी बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बहती नजर आया। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिपुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। टुमेरे मार्केट में भी कई दुकानें और वाहनें बहती हुई नजर आई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। बाढ़ की तस्वीरों को देखते हुए उन्होंने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल में हुई इस जल तांडव का इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पानी की जो बौछार है, ये जल प्रलय बहुत ही तेज रफ्तार से पानी आती है। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वो पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। घरों के बीच से ये तस्वीर बना लिया है। मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना राज, बेहद ही प्रलयंकारी ये तस्वीर है, बेहद ही भयावह तस्वीर है। सब कुछ ताश की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब बिहार के लिए क्या अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? मुन्ना, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मुन्ना से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये बेहद ही दी गई है और बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिस तरह से नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद जो अलर्ट आया है, तो नेपाल में जिस तरह से तबाही का तांडव है, तो निश्चित तौर पर यह धीरे धीरे बिहार के तमाम इलाकों तक पहुंचेगा। और सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाई अलर्ट है और जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो निश्चित तौर पर जो नेपाल के त्रिशूली नदी में तबाही आई है, तो त्रिशूली नदी का पानी नारायणी नदी पर पहुंचेगा और नारायणी नदी सीधे तौर पर, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नेपाल से आने वाली नारायणी नदी है, तो त्रिशूली नदी के पानी के साथ वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचेगा। और इसी अलर्ट को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिला प्रशासन के साथ ही तमाम टीमों को अलर्ट किया गया है। और बिहार के निचले इलाकों में जो लोग भी रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया। मुन्ना, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि यदि ये प्रलय जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नारायणी नदी में बाढ़ की ये तस्वीरें इस तरह की आती है, तो कौन कौन से वो इलाके हैं जो इफेक्टेड होंगे सबसे ज्यादा? जो निश्चित तौर पर जिस तरह से त्रिशूली नदी में तबाही है, तो उसका असर गंडक के साथ ही कोसी नदी पर भी पड़ने की संभावनाएं जताई गई है। इसलिए कोसी नदी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों में भी अलर्ट है। जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज बिहार का पहला पड़ाव है और नेपाल से आने वाला पानी सबसे पहले वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचेगा। और फिलहाल इसमें करीब 8 घंटे का फासला जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि त्रिशूली नदी का पानी वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचने में करीब 8 घंटे का समय जरूर लग सकता है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने तमाम तैयारियां की है। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज और जो छपरा के इलाके हैं, वो इलाके बिल्कुल सीधे तौर पर प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि गंडक नदी इन जिलों से होकर पटना के गंगा नदी और सोनपुर के इलाके तक पहुंची है। तो निश्चित तौर पर बिहार के जो 5 जिले हैं, उन इलाकों में तबाही की आहट है और इसी आहट को लेकर जिला
प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है और सभी अभियंताओं के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और निचले इलाकों चलिए मुन्ना हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई है। जिस तरह से जल प्रलय आया है, अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। नेपाल में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, जिस तरह से तबाही आई है, 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर आई है, हालांकि अधिकारी पुष्टि नहीं हुए, लेकिन अब जो खबर आ रही है 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ऐसे में भारत के लिए या बिहार जो सबसे पहले जुड़ा हुआ है, नारायणी नदी में सबसे पहले बाढ़ आएगी, लेकिन 8 घंटे का वक्त आप बता रहे हैं। ऐसे में किस तरह का अलर्ट रहने की जरूरत है? निश्चित तौर पर हम तस्वीरों के माध्यम से आपको फिर समझाने की कोशिश करते हैं। जो सामने आप नदी देख पा रहे हैं, ये नेपाल से आने वाली नारायणी नदी है और सामने जो पहाड़ देख पा रहे हैं वो नेपाल के तमाम पहाड़ है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेपाल के पहाड़ों में जब भी पानी होता है और यहाँ नेपाल के जो ऊंचे इलाकों में जब भी पानी होता है तो सीधा गंडक बराज तक पहुंचता है, क्योंकि नेपाल की नारायणी नदी तमाम आगे बढ़, तो करीब नेपाल की नारायणी नदी का 110 किलोमीटर का जो फासला है, जो सीधे तौर पर गंडक नदी से जुड़ता है। तो नेपाल से आने वाली जो नदियां है सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचती है और गंडक बराज से गंडक नदी बढ़कर निचले इलाकों तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर जो नेपाल के नारायणी नदी में जब उफान आएगा और जिस तरह से नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान है। चलिए मुन्ना, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही आई है और इस बीच बड़ी खबर, बिहार के मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है। नेपाल में जिस तरह से जल तांडव आया है, उसके बाद कई जिलों के डीएम के साथ ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद ये निर्देश दिया गया है, कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में कुदरत के कहर और उसके बाद बिहार में अलर्ट। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, नेपाल में जल तांडव और उसके बाद बिहार में अलर्ट, क्या कुछ कहे हैं सचिव, मुख्य सचिव की तरफ से जो बैठक की गई है उसमें क्या कुछ डीएम को निर्देश दिया गया है? देखिए, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यावृत को ये जानकारी लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत आपदा विभाग पहुंचकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और महत्वपूर्ण बैठक में उनके साथ एडीजी कुंदन कृष्ण भी मौजूद थे और कई वरीय अधिकारी भी थे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के भी अधिकारी मौजूद थे। और इस पूरे बैठक में इस बात की जानकारी ली गई कि जो नेपाल में तबाही आई है उसका बिहार पे क्या असर पड़ सकता है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कल्याण कि इसका सबसे ज्यादा असर गंडक नदी पे पड़ेगा। इसमें कोसी नदी पे बहुत कम असर पड़ने की संभावना है। गंडक नदी पे सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना, चूंकि चितवन का इलाका है, चितवन के इलाके से वो पानी वाल्मीकि नगर की तरफ आएगी और उसके आने में जो समय बताया गया कि 3 से 3:30 बजे शाम तक वो पानी पहुंच सकती है गंडक नदी बराज के पास। और जो अनुमान जाहिर किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है गंडक बराज के पास और इसी वजह से गंडक नदी पर दबाव अचानक बढ़ सकता है। इस वजह से माइकिंग की जा रही है। जो किनारे के जो इलाके के रहने वाले लोग हैं उन्हें माइकिंग के जरिए सतर्क किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रख दिया गया है। और आनंद, आप बहुत बड़ी खबर बता दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल से गंडक बराज की तरफ आ रही है पानी और 3 बजे तक, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गंडक बराज की तरफ से आ रहा है पानी। ये बहुत बड़ी खबर, 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है पानी। 3 बजे तक का ये अलर्ट जारी किया गया है कि 3 बजे तक पानी आ सकता है, गंडक बराज की तरफ आ रहा है पानी। बड़ा सवाल यही है कि 3 बजे तक पानी आने की संभावना है। आप बता रहे हैं कि गंडक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में वो कौन कौन से इलाके हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए जहां अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, जाहिर तौर पर बिल्कुल कल्याण, जब वाल्मीकि नगर के पास जहाँ पे बराज है, बराज के बाद जो इलाका है बगहा में उसका असर पड़ सकता है। कुछ इलाके जो बेतिया के वहां पे असर पड़ सकता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो गोपालगंज, सारण का कुछ इलाका, फिर वैशाली, ये वो इलाका है जहाँ पे प्रभावित हो सकता है। कुछ इलाका मोतिहारी का या सीतामढ़ी का भी इलाका प्रभावित हो सकता है अगर उसका पानी बागमती नदी की तरफ भी पहुंचता है तो। जाहिर तौर पे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी जानकारी दे दूं, जो जानकारी अभी आई है आपदा विभाग के पास से
कि चितवन की तरफ से वो पानी आ रहा है, और चूंकि जब पानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो उसका इलाका फैलता है। तो जो अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा तबाही वाली स्थिति बिहार में नहीं होगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ विनीता भी जुड़ चुकी हैं। विनीता, नेपाल में जल तांडव और इसके बाद बिहार में अलर्ट बताया ये जा रहा है, जिस तरह से हम आनंद बता रहे थे कि 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है पानी, वाल्मीकि नगर बाराज से बढ़ सकता है पानी में 2 से 2.5 क्यूसेक पानी आ सकता है। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इसी के मद्देनजर बैठक भी की गई है और बैठक में तमाम जो डीएम हैं उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि आप नजर बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से इधर आने की संभावना है, तो ऐसे में बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। और कई हमेशा जो तस्वीर है वो नजर आती रही है कि बिहार में खासतौर पर बाढ़ भयंकर तबाही मचाता रहा है। तो ऐसे में जो 3 बजे तक का जो समय दिया गया है कि अगर जो जल का प्रवाह है उसके मद्देनजर 3 बजे तक का अलर्ट दिया गया है कि जो संभावित पानी है आ सकती है, उसके मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अगर बिहार में वो पानी आता है तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे बेतिया की हम बात कर ले, जहां जहां गंडक नदी गुजरने की जो बात कही जा रही है, उन क्षेत्रों में बाढ़ भयंकर तबाही मचाएगा। क्योंकि नेपाल की जो तस्वीर है वो सामने आई है, नेपाल में जिस तरीके से पानी ने तबाही मचाई है, अब नेपाल के जरिए बिहार में भी वैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बैठक की गई है, बैठक में तमाम महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की गई है कि आखिर कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां खास तौर पर बाढ़ से लोग तबाह होते नजर आए हैं। गांव का गांव पूरी तरीके से बाढ़ की विभीषिका में विलीन हो गया है। खासकर अगर हम पटना के दियारा क्षेत्र की हम बात करें तो हर साल गंगा नदी जब विकराल रूप लेती है तो लोग बाढ़ की विभीषिका झेल नहीं पाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ गंगा है, लेकिन जिस तरीके से नेपाल से जो खबर सामने आ रही है कि गंडक नदी में पानी का जो जलस्तर है बढ़ेगा, तो कई बिहार के जो क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को परेशानी बढ़ सकती है, उसके मद्देनजर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नजर बनाए रखें। हालांकि 3 बजे तक का अभी जो समय है वो दिया गया है, बावजूद इसके लगातार तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उसके मद्देनजर भी सरकार एक्टिव है, आपदा विभाग की तरफ से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। विनीता, यहाँ सवाल ये है कि 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है पानी। ऐसे में हम देखते हैं कि भागलपुर हो या बेतिया हो या बगहा है, निचले इलाके के जो लोग हैं वो अक्सर बारिश के पानी में ही बाढ़ की स्थिति हो जाती है। जब इस तरह 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा तो वहां के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ किया गया है? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उनको? वहां जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उसको किस तरह से रेस्क्यू करने के लिए काम किया जा रहा है, ये बताइए मुझे। अब बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बिहार का जो निचला क्षेत्र है वहां पर जब बारिश के पानी से ही कई नदियां उफान पर होती है, भयंकर तबाही मचती है, तो वैसे में 2 से 2.5 लाख क्यूसेक जब पानी आएगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आखिर रेस्क्यू एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो जाएगी। शायद यही वजह है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी निर्देश दिया गया है और जो तमाम टीम है वो एक्टिव हो गए हैं और अभी से ही वो नजर रख रहे हैं। जहां भी जो निचला इलाका है कई लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, क्योंकि बारिश के पानी से ही जो निचला इलाका है वहां पर तबाही मचनी शुरू हो गई थी। जल जमाव से लोग परेशान नजर आ रहे थे, नदियां उफान पर थी, कई नदियां खतरे के निशान के पार बह रही थी। लेकिन ऐसे में जो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी अगर बिहार में पहुंच जाएगा तो वो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। विनीता, हमारे साथ बना रहिए। और बिहार में जो बिहार की जो स्थिति है उसको लेकर के बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक की है। आनंद, हमें बताइए कि मुख्य सचिव ने जो निर्देश दिया है डीएम को, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 बजे तक जो है वो पानी आने की संभावना है, तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा? ऐसे में डीएम को क्या कुछ निर्देश दिया गया है? देखिए कल्याण, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं ताकि हमारे दर्शक पैनिक न हो। चूंकि चितवन से वो पानी आ रहा है और शाम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पानी आने की संभावना है। 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा और लंबी दूरी से आ रहा है, तो इसलिए पानी फैलने की संभावना है। पानी फैलेगी तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना नहीं जता जा रही, लेकिन फिर भी 2 से 2.5 लाख पानी आता है तो अलर्ट मोड में है।
और आपदा विभाग ने मुख्य सचिव ने साफ साफ निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन जिन जिन इलाकों से पानी आ सकता है, अगर वहां पे बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं तो कम्युनिटी किचन बनाया जाए, और ताकि अगर कोई आपदा में फंसता है तो उसके भोजन की समस्या न हो। इसके अलावा लगातार जो उस इलाके में मोटर बोट चलेंगे, माइकिंग की जा रही है, रात में भी लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो भी प्रभावित अगर होते हैं इससे तो उन पर ज्यादा असर न पड़े। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि शाम 3 से 3:30 बजे के आसपास पानी आने की संभावना है। गंडक नदी के आसपास जो भी जिला है, जैसे सारण, वैशाली, मोतिहारी, बेतिया और कुछ इलाके सीतामढ़ी के, वहां पे असर पड़ सकता है। जाहिर तौर पर जब गंडक नदी के पानी में जलस्तर बढ़ता है और 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, और चूंकि गंगा में अभी उफान है, तो गंडक नदी हाजीपुर के पास आकर गंगा से मिलती है, तब संभावना थोड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर तौर पे गंगा के किनारे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहले से ही बाढ़ की समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बंगाल के मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, जो फरक्का डैम था उसके सारे फाटक खोल दिए गए हैं, तो पानी तेजी से निकल रहा था। लेकिन अब गंडक नदी में अचानक से अगर बारिश के पानी जो बाढ़ का पानी आता है तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर जो गंडक नदी से वाल्मीकि नगर से, जहाँ से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है, जिन जिन जिलों से गुजरेगी वहां पे तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है, लगातार माइकिंग की जा रही है, वहाँ के डीएम को अलर्ट किया जा रहा है, और हर उस सुविधा है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को मिलता है, वो सुविधा की पूरी व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो समय पर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। एक ठीक है, आनंद हमारे साथ बने रहिए। हम ये दिखा रहे हैं कि बिहार में भी आफत की स्थिति है, नेपाल में जल प्रलय, और इसके बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक तरफ से लगातार डीएम के साथ बैठक की गई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात रहने के लिए कहा गया। हमारे साथ मुन्ना जुड़ गए हैं। मुन्ना, यदि वाल्मीकि नगर की बात करें, वाल्मीकि नगर बैराज की बात करें, नारायणी नदी की बात करें, तो अभी के जो हालात आप बता रहे हैं, आने वाले वक्त में बताया यह जा रहा है कि जो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है, तो ऐसे में जो वहां के इंजीनियर हैं, जो वाल्मीकि नगर बैराज पर तैनात हैं, जो वहां के प्रशासन है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पे हाई अलर्ट अभी है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के जो सभी 36 फाटक है वो एस्काडा सिस्टम से संचालित होते हैं, और जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद अगर किसी भी तरह की कोई असुविधा होती है तो उसे मैनुअली संचालन की भी व्यवस्था की गई है। और जल संसाधन विभाग की में तमाम अभियंताओं की टीम गंडक बैराज पर पहुंच चुकी है, और गंडक बैराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि नेपाल से आने वाला जो पानी है सबसे पहले गंडक बैराज ही पहुंचना है। चूंकि नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी फिलहाल शुरू नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर त्रिशूली नदी के उफान के पानी नारायणी नदी में पहुंचेगा, वो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पहुंचेगा। तो जिस तरह से जल संसाधन विभाग के अलर्ट के बाद भी फिलहाल जिला प्रशासन के लिए तमाम अभी समय है, और जिस तरह से जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई है, और जिला प्रशासन ने जिस तरह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित किया है, और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की क्षमता की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर करीब 6 लाख क्यूसेक पानी तक आसानी से संचालित किया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमारे साथ मुन्ना आप बने रहिए। हम लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार में भी आफत है, और इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में जल प्रलय की हमने तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से ताश के पत्तों की तरह घर बहता हुआ नजर आया। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक 13 से ज्यादा शव निकाले गए हैं, और यह संख्या बढ़ सकती है। 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। विनीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीता, हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल की हमने तस्वीरें देखी है, बेहद भयावह था। ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को रेस्क्यू करना, वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति अगर होती है तो बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है, जिस तरीके से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंडक नदी के जरिए ये पानी बिहार में प्रवेश करने वाला है, और उन क्षेत्रों में जल अधिक होने से लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन वैसी तस्वीर शायद बिहार में ना देखने को मिले, क्योंकि पहले से ही बिहार के ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ की विभीषिका झेल चुके हैं। सरकार की तरफ से उन क्षेत्रों में पहले से ही तैयारी संपूर्ण रहती है, क्योंकि बिहार में हर साल की ये तस्वीर होती है। गांव के गांव
बाढ़ की विभीषिका में बह जाते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। अभी भी कई नदियां खतरे के निशान के पार बह रही है, चाहे हम गंगा की बात कर लें, गंडक की बात कर लें, ये तमाम नदियां ऑलरेडी खतरे के निशान के पास या ऊपर बह रही है। तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया है। बावजूद इसके अगर इतनी अधिक पानी बिहार में पहुंचती है तो उसके मद्देनजर जो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, दिशा निर्देश दिया गया है। तमाम जिलों में जो जिलाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे, उन्हें भी निर्देश दिया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। यानी अभी वक्त है, अगर कहीं कोई अनहोनी की आशंका होगी तो पहले से ही बिहार सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। बावजूद इसके अगर बड़ी मात्रा में जिस तरीके से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी की बात सामने आ रही है, 3 से 3:30 बजे का वक्त भी रखा गया है कि बिहार में वो पानी प्रवेश करेगा, तो ऐसे में नेपाल जैसी स्थिति ना हो उसके लिए सरकार की तरफ से तैयारी जरूर की जा रही होगी। और ऐसे में अगर पानी आता भी है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेस्क्यू करना बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। हालांकि सभी जगह जहां भी जो निचली इलाका है, जहां पर बाढ़ की विभीषिका से बिहार के लोग परेशान नजर आते हैं, वहां पर टीम पहले से ही तैनात होती है, क्योंकि पानी लगातार पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो पानी लगातार बढ़ रहा है। चाहे गंगा नदी की हम बात करें, तमाम ऐसी नदियां जहां जल स्तर बढ़ रहा है, सड़कों पर भी कई जगह पर देखा गया है कि अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई लोग सुरक्षित स्थानों पर लगातार जा रहे हैं। और ऐसे में जो खबर सामने आई है कि नेपाल की जो तस्वीर वाकई डराने वाली तस्वीर है, वैसी बिहार में स्थिति ना हो, इसी के मद्देनजर ये बैठक की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ ही साथ कई प्लानिंग भी सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि वैसी तस्वीर बिहार में ना देखने को मिले। अगर पानी बहुत अधिक बिहार में पहुंचता भी है तो उसकी तैयारी भी बिहार सरकार की तरफ से पहले से ही बड़ी योजना के तहत की जा रही है। विनीता, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेपाल में जो बाढ़ आई उसके बाद से फ्लश फ्लैट से तबाही की तस्वीर है। सैलाब में बहता हुआ ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बहता हुआ ये नज़र आ रहा है। खुद रास्ता बनाता हुआ नज़र आ रहा है ये पानी का सैलाब। दूसरे हाइड्रो पावर प्लांट को भारी तबाही हुई है। जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें भारी तबाही हुई है। मलबे में बताया जा रहा है कि 4000 लोग दबे हैं। 13 लोगों का शव अभी तक बरामद हुआ है। रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। इसको लेकर के वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बालून शाह वो लगातार बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, चूंकि अब फिलहाल जो गंगा और बूढ़ी गंडक में जो पानी है वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी दिखाई दे रहा है। हम लगातार सुबह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार की। ऐसे में यदि 3 बजे तक बाढ़ के पानी नेपाल से इन गंडक नदी में पहुंचता है या फिर से स्थिति भयावह होती है तो 2 या 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से 3 बजे तक का समय दिया गया है। ऐसे में क्या निचले इलाकों में माइकिंग की व्यवस्था अभी से शुरू कर दी गई है? लोगों को बाहर निकालने के लिए अभी से कहा जा रहा है क्या? निश्चित तौर पर जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। और जो बिहार के जो भी निचले इलाके हैं और बिहार के जो 5 जिले विशेष तौर पर गंडक नदी से प्रभावित होते हैं, उन सभी इलाकों में माइकिंग की जा रही है। और निचले इलाकों में जो गांव बसे हैं उन गांवों से लोगों को सुरक्षित करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। और जिला प्रशासन के साथ भी स्थानीय थाना को भी निर्देश दिया गया है और स्थानीय थाना स्तर से भी अभी से फिलहाल राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। और सबसे अहम बात है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर अचानक पानी पहुंचता है तो उसको कैसे निपटा जा सके, तो जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम गंडक बराज पर कैंप कर रही है। एसएसबी की तमाम टुकड़ियों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है और जिला प्रशासन से पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है और गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जो 36 फाटक है, सभी 36 फाटकों को आपात स्थिति में खोलने की तैयारी भी कर ली गई है। और जो भी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी है उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। तो तमाम जिला प्रशासन की टीम हो या जल संसाधन विभाग की टीम हो, तमाम तैयारियां कर ली गई है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम तैयार है। और एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की तमाम टीमों को भी निचले इलाकों में फिलहाल भेज दिया गया है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जैसे ही जलस्तर पहुंचता है उसके बाद आगे की रणनीति जल संसाधन विभाग तैयार करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेपाल के त्रिशुली नदी में तबाही की जो खबरें आई है, जिस तरह से नेपाल के तमाम इलाकों में जिस तरह से तबाही की खबरें हैं, तो फिलहाल नेपाल का जो नारायणी नदी है उसके जलस्तर में जो अभी का अपडेट है, धीरे धीरे जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गया है, जिससे नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में फिलहाल राहत की बात थी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जो
नेपाल से सूचनाएं आ रही है, तो नेपाल के जो देवघाट के इलाके हैं उन इलाकों में भी जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है और धीरे धीरे नेपाल के नारायणी नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक यह पानी पहुंचेगा और नेपाल के से निकलने वाली जो नदियां है उसका सीधा अंदर बिहार के निचले इलाकों में पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम सीधे तौर पर एक तस्वीर फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वाल्मीकि नगर निश्चित तौर पर अपनी नजर बनाए रखिए मुन्ना, चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है और नेपाल की जो ये तस्वीरें आए, भारत में कहां कहां टेंशन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। गंडक बैराज और डाउन स्ट्रीम में ये तबाही मची, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज ये बहुत ही हाई अलर्ट पर है। सारण, वैशाली, साथ ही साथ गंडक बैराज और डाउन स्ट्रीम और गंडक बेस, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत में ये टेंशन, यदि 3 बजे तक 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो कहां कहां प्रभाव पड़ेगा ये आपको जानने की जरूरत है। हम दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत में जहां जहां टेंशन है वहां पर सारण, वैशाली, भागलपुर ये वो जगह है जहां पर तस्वीरें वो भयावह हो सकती है। ऐसे में वहां अलर्ट रहने की जरूरत है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी है। रुकिए।